आपको जिम नाम के एक कैरेक्टर की मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसे शहर में उसकी अनोखी कहानी के लिए जाना जाता है, लेकिन मुश्किलों के बावजूद वो लोकल सुपरमार्केट में अपनी मनपसंद नौकरी पा लेता है, जिससे उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। उसे नहीं पता कि उसका नया काम कई अनजाने सरप्राइज लेकर आता है। तैयार हो जाइए एक दिलचस्प फिल्मी अनुभव के लिए। हमारा हीरो जिम एक अखबार के आर्टिकल के जरिए रात में दुकान में हो रही चोरी की घटनाओं का पता लगाता है और कुत्तों के साथ मजेदार बातें करते हुए वो अपने आप को एक मनगढ़ंत FBI एजेंट समझता है। बैकग्राउंड में अफसोस की बात है, ये मजेदार पल उसे क्लिनिक के मालिक जिम द्वारा नौकरी से निकालने की ओर ले जाता है। जिम, जो एक बेहतरीन कहानी सुनाने वाला है, बच्चों के लिए एक और काल्पनिक कहानी बना रहा है जो उसकी ताजगी भरी कल्पना को दिखाती है। 21 साल का होने के बावजूद उसे छोटे शहर में स्थायी नौकरी पाने में दिक्कत होती है। सबको उसकी खराब नौकरी के इतिहास के बारे में पता है और यहाँ तक कि पेट्रोल पंप भी उसे नौकरी नहीं देता। जिम एक खूबसूरत लड़की के सपने में खोया हुआ है जो एक महंगी कार में है। तभी उसके पिता की डांट उसे वापस हकीकत में लेकर आती है, क्योंकि उसने फिर से एक और नौकरी खो दी है। लड़की चली जाती है, जिससे जिम को अपने पिता के साथ परिवार के डिनर के दौरान नतीजों का सामना करना पड़ता है। जिम की बहन एक लड़की जोसी की बात करती है जो न्यूयॉर्क आई है। जिम की बात सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि वो उस दिन उसे देखने का दावा करता है। फिर डिनर की बातचीत जिम की कई नौकरियों से निकाले जाने पर चली जाती है, जिससे वो फ्रस्ट्रेशन में भड़ककर वहाँ से चला जाता है। जिम का पिता जोर देता है कि अगर जिम स्कूल के बाद घर पर रह रहा है तो उसे किराया देना होगा। वित्तीय दबाव का सामना करते हुए जिम हाइपरमार्केट में नौकरी के लिए आवेदन करता है। पिता का कंक्रीट ट्रक, सब कुछ दांव पर है। अगर उन्होंने यह जगह नहीं बनाई तो उन्हें अपने घर से बाहर निकलने का खतरा है। डायरेक्टर के ऑफिस में जिम का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है और उसे स्टोर मैनेजर पद की पेशकश की जाती है। हालांकि जिम एक बेहतर सैलरी के लिए बातचीत करता है और डायरेक्टर थोड़ी देर रुकने के बाद सहमत हो जाता है, लेकिन एक फोन कॉल से पता चलता है कि जिस कर्मचारी की उम्मीद थी उसने अपनी फ्लाइट मिस कर दी है। किस्मत का खेल कुछ ऐसा होता है कि जिम को रात के सफाई कर्मी का काम मिल जाता है, लेकिन कम तनख्वाह पर, और वह बिना किसी हिचकिचाहट के इसे मान लेता है। इसी बीच जोशी के पिता एक बड़े ऑटो प्लांट के लिए योजना बना रहे हैं। वह जोशी को मेहमानों का स्वागत करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन स्वागत के दौरान एक आश्चर्यजनक किस उसे चौंका देता है। बाद में उस रात वह जोशी से इस घटना के बारे में बात करते हैं और अपनी निराशा व्यक्त करते हैं। इसी बीच कुछ अज्ञात डाकू एक कार चुरा लेते हैं और अंधेरी रात में फरार हो जाते हैं। अपने पहले काम के दिन जिम लिमोजिन की सवारी करना चुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह अपने पिता के साथ यात्रा करने से ज्यादा गरिमामय है। यात्रा के दौरान वह बच्चों को अपनी कूलनेस की कहानियां सुनाता है। जोशी सामान देख रही है और चोरी के बारे में सोच रही है। जिम अपने 21वें काम पर पहुंचता है ठीक जब दुकान बंद हो रही है। उसका सहकर्मी बिना किसी शिष्टता के उसे काम की जानकारी देता है। तभी जिम को समझ में आता है कि उसे पूरी रात हाइपरमार्केट में अकेले रहना है, सुबह 7 बजे तक अंदर बंद रहना है। जिम रात 9 बजे से काम शुरू करता है, जगह की सफाई करता है और बड़े हाइपरमार्केट को रोशन करता है। शुरू में अपने काम में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जिम जल्द ही अपनी एक अलग तरीका खोज लेता है। दुकान के सामान का इस्तेमाल करके 17 मिनट बाद जिम ब्रेक लेता है। जिम चिप्स और स्नैक्स खाते हुए स्टोर के माइक्रोफोन से सबको बुला रहा है, मूवीज देख रहा है मैनक्विन्स के साथ और गोल्फ भी खेल रहा है। फिर वो अपने माता पिता को फोन करने का सोचता है ताकि रात का वक्त थोड़ा बेहतर हो सके। उसके बाद वो फिर से बोरियत में डूब जाता है। जिम एक वेल टी शर्ट पहनकर स्टोर में स्केटिंग करने लगता है। रैक्स के बीच एक लड़की को देखता है और ध्यान भटकने पर एक स्टैंड में टकरा जाता है। उसी वक्त लड़की का पिता और पुलिस उसे ढूंढने आते हैं, जबकि वो लड़की जिम के साथ स्टोर में बातचीत कर रही होती है। जोशी जिम से सवाल पूछती है। जिम को ये देखकर हैरानी होती है कि जोशी, जिसके अमीर पिता हैं, अपने तानाशाह स्वभाव के चलते चोरी के बारे में सोच रही है। जब जोशी अपनी भूख का जिक्र करती है तो जिम हाइपरमार्केट के सामान से एक डिनर बनाने की कोशिश करता है और अपने परिवार और अपने बारे में बातें साझा करता है। बातों में रुचि रखने वाले जिम को बातचीत करना पसंद है और वो बताता है कि उसने जोशी को सपनों में देखा है, जिस पर जोशी का रहस्यमय जवाब आता है कि वो बस उन्हीं सपनों में जीती है। बातचीत के दौरान जोशी जिम को शहर का झूठा कहकर बुलाती है, जो कि शहर की कहानियों में एक उपनाम बन चुका है। जिम इससे नाराज होता है। उन्हें एहसास होता है कि वे एक साथ स्कूल में थे। जोशी म्यूजिक लगाती है और डांस शुरू करती है। जिम के मूव्स को देखकर वह अचानक म्यूजिक रोक देती है और दोनों एक दूसरे को लंबे समय तक देखते रहते हैं। इसी बीच एक कार में कुछ बैंडिट्स आते हैं। जिम फिर से अपने काम में लग जाता है, यह जाने बिना कि जोशी अपने लाउडस्पीकर पर यह कहती है कि उसे ऐसे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो अपने माता पिता के साथ रहते हैं और झूठ बोलते हैं। जोशी समझ नहीं
पाती कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिम आसानी से अपनी आजादी और निजी जिंदगी की कुर्बानी देता है अगर वो आखिरकार इस बात को मान लेता है कि उसे झूठ बोलने की लत लग गई है और वो इसमें डूबता जा रहा है। इस पर जोशी जिम की आजादी की तारीफ करती है, जो कि उसे भी चाहिए। दूसरी तरफ जिम जोशी के अपने पापा की पकड़ से निकलने में हिचकिचाने पर हैरान है। जोशी बताती है कि अकेलेपन का डर उसे बंधा रखता है। एक पुलिस कार में एक अधिकारी जोशी के पिता से उसकी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन वो तुरंत ही सवाल को टाल देता है। इस बीच जोशी जिम को सुझाव देती है कि वे दोनों शहर छोड़ दें। जिम, जो एक साफ योजना चाहता है, पहले अपना मकसद खोजने पर जोर देता है। जोशी अपने पिता को दिखाने के लिए कि वह स्वतंत्र है, लॉस एंजलिस की योजना बताती है। जिम, जो अब जोशी को बेहतर समझता है, उसे शामिल होने का फैसला करता है। हैरानी की बात यह है कि जोशी के पर्स में $50,000 हैं और दोनों मिलकर सुबह भागने की योजना बनाते हैं। जब वे एक कार की योजना बना रहे होते हैं, तभी डाकुओं की गाड़ी दुकान पर पहुंचती है। जिम पैसे गिनता है और जोशी सोचती है कि उसने स्कूल में जिम को नजरअंदाज करने के लिए कैसे माफी मांगे। जिम एक साधी इच्छा व्यक्त करते हुए अपने सपने का कबूल करता है। जोशी के साथ धीमी नृत्य करते हुए और एक किस करते हुए मार्क के लिए एक नया आरंभ होता है। लेकिन तभी पुलिस हाइपर मार्केट में पहुंच जाती है, जिससे जिम को जोशी से पुलिस वाले का ध्यान हटाना पड़ता है। उन्हें यह नहीं पता कि पास में कुछ गुंडे छिपे हुए हैं। जिम और जोशी स्टोर के चारों ओर बेफिक्र होकर रोलर ब्लेडिंग का मजा ले रहे होते हैं, जब अचानक उन्हें सशस्त्र डाकुओं का सामना करना पड़ता है। सभी चारों गिर पड़ते हैं, लेकिन जिम और जोशी एक बहादुर चाल चलते हुए हाइपर मार्केट को अंधेरे में डुबो देते हैं और एक चेंजिंग स्टॉल में छिप जाते हैं। तभी एक डाकू उनके पास आता है और जोशी जिम को डिस्कवरी से बचाते हुए, हालांकि उन्हें एक बार फिर से पकड़ने का खतरा होता है, वो दोनों बैंडिट से बच निकलते हैं, जो दूसरी जगह खोजने चला जाता है। जब वो दोनों ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलते हैं तो एक बैंडिट बंदूक लेकर सामने आता है। हमारे हीरो को फर्श पर लेटने के लिए मजबूर किया जाता है। जोशी बदमाशों को डराने के लिए ये दावा करती है कि पूरा शहर उसके लिए खोज रहा है। बैंडिट जिम की पहचान के बारे में पूछते हैं, जिससे जिम एक कहानी गढ़ता है कि वो एक बड़े ड्रग डील के लिए आया है, जिसमें खतरनाक लोग 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं, और ये सब जोशी की मदद से अपने आप को बंधक घोषित करती है। संशय में पड़े डाकू जोशी को नुकसान पहुंचाने पर विचार करते हैं, लेकिन जिम बेफिक्र होकर सुझाव देता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बेकार है जब बंदूकें उसकी तरफ तानी गई हैं। जिम मौके का फायदा उठाते हुए एक रेडियो उठाता है और भागने की कोशिश करता है। दुकान के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करते हुए वो कथित गंभीर व्यक्तियों के आने की घोषणा करता है और डाकुओं को यह मनाने की कोशिश करता है कि वो गोली न चलाएं। घिरे हुए महसूस करते हुए डाकू अपनी बंदूकें छोड़ देते हैं। हालांकि जिम को पता चलता है कि बंदूकें खाली हैं। जैसे ही डाकू उठते हैं, जिम हथियार वापस करता है, बस यह समझने के लिए कि वे जिम को शक है कि वो लोग ही चोर हैं जिन्होंने दूसरे शहर में एक बैंक कर्मचारी को चोट पहुंचाई थी। ये कहानी उसने पहले पढ़ी थी। एक बंदूक की नोक पर वो कपल दुकान में डाकुओं के साथ घूम रहा है। जोशी अपना बच निकलने का प्लान बताती है। वो चाहती है कि डाकू उसे अपने साथ ले जाएं, फिर वो उनके साथ भाग जाएगी। जिम को इस खेल में शामिल होना होगा। एक नाश्ते के ब्रेक के दौरान जोशी फुर्ती से एक बच्चे के खिलौने पर बैठ जाती है। वो अपने प्लान के मुताबिक डाकुओं को लुभाती है और उन्हें बाहर जाने का सुझाव देती है। जब चुराए गए सामान को कार में लॉड किया जा रहा था, जिम ने बीच में आकर जोशी को समझाया कि वो अपराध में शामिल न हो। डाकुओं द्वारा धमकाए जाने पर उसने रिलक्टेंटली चुप रहने पर सहमति दी। जैसे ही डाकू कार लौट कर रहे थे, जोशी ने स्टीयरिंग संभाली और तेजी से भाग निकली। डाकू बिना किसी हथियार के रह गए और भागती हुई कार पर गोलियां चलाने लगे। जिम, जो पैदल भाग रहा था, एक शॉटगन लेने में सफल रहा। डाकू फिर से दुकान में लौट आए। जिम की तलाश में उसने एक माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी जगह पर लाने की कोशिश की। हथियार के साथ जिम ने डाकुओं को चेतावनी दी। कैफे में जोशी और जिम का पिता साथ बैठे हैं, थके हुए नजर आ रहे हैं। जोशी जिम को लाने वापस लौटती है। एक पुलिस की गाड़ी हाइपर मार्केट पर आती है और शेरिफ, जो पहले जिम की तलाश में है, बंधक बनाए गए बदमाशों को देख लेता है। जोशी और जिम लॉस एंजलिस के लिए निकलते हैं और जाते समय जिम गर्व से जोशी को कुछ बच्चों से मिलवाता है। बाद में उन्हें एक पूल के पास आराम करते हुए देखा जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक आप हमारी ये वाली वीडियोस देखिए।